तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमरम क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1। आपको करना क्या है, बस सारे सॉल्यूशंस को ध्यान से समझना है, लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मिलेगा, जैसा आपको हर लेक्चर में मिलता आ रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। जैसे कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको इसकी पूरी थ्योरी बता दी थी। अब सीधे इस पे एक ही क्वेश्चन है, इसमें इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 में, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है शून्यकों की संख्या की कितने शून्यक होंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब y बराबर px हो, समझ गए, जब y बराबर px हो और px कोई x चर में एक बहुपद हो, तो जो ग्राफ होगा, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने हमारे शून्यक होते हैं। ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने हमारे शून्यक होंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। तो पहले पार्ट में जो ग्राफ मारा है, ये ऐसे ऊपर से चला गया है, इसने x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है। इसका मतलब ये है कि पहले पार्ट में हमारा कोई भी शून्यक नहीं है। समझ गए, कोई शून्यक नहीं, पहले पार्ट में हमारे कोई शून्यक नहीं है। ठीक है गुरुजी। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में इस ग्राफ ने x अक्ष को यहाँ पे केवल एक पॉइंट पे काटा है, तो इसमें कितना शून्यक हो जाएगा, एक शून्यक। ठीक है गुरुजी, ये भी समझ गए। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पे हमारे ग्राफ ने x अक्ष को एक पॉइंट ये 2 और एक पॉइंट 3, यानी थर्ड वाले में इसने कितने पॉइंट्स पे काटा है, 3, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक। अब सीधा मैं ग्राफ में लिख दूंगा। अब पॉइंट 4 पे देखते हैं। पॉइंट 4 में जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 1, 2, ठीक, तो कितने हो गए, 2 शून्यक। ठीक है भैया। अच्छा, अब पचवे में आ जाते हैं। इस पे पूछे कितने शून्यक है, तो चेक कर लो, 1 2 3 4, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई पूछे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसके कितने शून्यक हो गए, 3 शून्यक। ठीक, ये मैंने अपने पूरा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवा दिया। अच्छा ठीक है गुरुजी, तो कुछ एक्स्ट्रा भी बता दो। तो चलो एक्स्ट्रा एक बात समझते हैं। एक मैं आपको कोई इक्वेशन देता हूँ, उसका ग्राफ बनाता हूँ, और आप बताओ इसके कितने शून्यक हैं। तो हमारे पास एक बहुपद है, ये एग्जांपल में ले लेता हूँ। एक बहुपद px है, ठीक, जिसका मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c है। और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा आता है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये हमारा जब मान लेते हैं ग्राफ आया तो इसने ऐसे आया, x अक्ष को ऐसे टच करके ऐसे वापस चला गया। ठीक है, ये पैराबोला है, थोड़ा इसको समझेंगे। एक बार मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं यहां से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो अपन इसको एक बार ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये बना दिया। तो ये ग्राफ ऐसे आया, इसको इसने ऐसे टच किया और ऐसे वापस चला गया मान लो। और कोई पूछे कि इसके कितने शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है भैया, पूछ लिया कितने शून्यक होंगे। तो इसके जब शून्यकों की संख्या देखो, तो देखो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो लोगों को लगेगा ये कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक। तो लोग इसका आंसर देंगे एक शून्यक। ठीक, एक शून्यक। पर ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना इक्वेशन का रूट होते हैं, समझ गए, जितने घात की इक्वेशन होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो ये हमारा 2 घात का समीकरण है, तो इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 2। तो इस बार क्या हुआ, इसके शून्य कितने हैं, 2 हैं। कितने शून्यक हैं, 2, पर दोनों कोइंसाइड कर गए। समझ गए, दोनों क्या कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, x² माइनस 4x प्लस 4। आप इसका रूट निकाल के चेक करना, मतलब इसका शून्य निकाल के चेक करना, दोनों 2 ही आएंगे, 2,2। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इसे ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार की लर्निंग का फायदा उठा सकें। चलिए, धन्यवाद।